ट्रायंगल का एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन देखेंगे। 2017 में 3 नंबर का आया हुआ है। एज यूजुअल जैसा कि हम बार बार कर रहे हैं कि जब भी हमें ट्रायंगल दिया हो कुछ इस तरीके का तो इसको रोटेट कर लेते हैं। रोटेट मतलब इसको मैं घुमा लेता हूँ और इसको बी को ले जाता हूँ ऊपर। तो यहाँ पे ले गया मैं बी को ऊपर और इन दोनों को ले आया नीचे इस तरीके से। तो अब देखो बी को ऊपर ले गया तो ए आ जाएगा इधर और सी आ जाएगा इधर। अब ए बी के बीच में देखो क्या है, ए बी के बीच में एक्स है तो यहाँ कहीं पे मैं एक्स लिख देता हूँ और बी सी के बीच में क्या है वाई, तो यहाँ कहीं पे मैं वाई लिख देता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को मैं मिला देता हूँ। ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस पूरे को मैंने मिला दिया। अब ये इसके पैरेलल हो गई बी सी के, अब पैरेलल हो गई तो ध्यान से देखना, ये वाला एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अभी बताता हूँ। और उसी तरीके से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब किसी तरीके से मैं दोनों ट्रायंगल को, कौन से ट्रायंगल को, बी ए एक्स को और बी ए सी को सिमिलर कर दूं तो मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी वाई एक्स। बी वाई एक्स में क्या लगा दिया मैंने लिखा एंगल वाई इक्वल टू एंगल सी। क्यों हो जाएगा ये, देखो कोरोस्पोंडिंग एंगल। आपने पढ़ा होगा कि जब भी लाइन पैरेलल होती है तो उसके कोरोस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल। उसी तरीके से क्या लिख रहा हूं मैं, एंगल x इक्वल टू एंगल ए। ये भी क्या हो जाएंगे हमारे कोरोस्पोंडिंग एंगल। जहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें समझ में आ गई होगी। दोनों कोरोस्पोंडिंग एंगल से, दोनों बाई ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी वाई एक्स। क्लियर है, अब हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब लेकिन एक और चीज दी हुई है, क्या दिया हुआ है कि ABC डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स मतलब मैं ये लिखता हूं, ट्रायंगल ABC का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 2 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल BYX। ये चीज समझ में आई कि नहीं। अब यहां से ये लिख सकता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BYX इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 2। मतलब ये कहाँ गया, ये 2 यहां रहा, इसके नीचे ये आ गया तो मतलब 2:1। यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। अब आपको पता होगा कि नहीं कि जब भी ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसका एरिया का रेशियो उसकी साइड स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BYX इज इक्वल टू क्या होगा, देखो AB ऊपर है तो AB का स्क्वायर अपॉन यहां से क्या आ जाएगा BX का स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइडों का रेशियो स्क्वायर में बराबर हो जाता है। तो AB अपॉन XB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी एरिया और ये भी एरिया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2/1। ठीक है, अब ये स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, AB अपॉन XB का √2/1। ये √2 हटेगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट आता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आंसर में मुझे क्या चाहिए, आंसर में तो मुझे AB नीचे चाहिए तो इसको पलट लेते हैं। तो मतलब क्या आ जाएगा, XB अपॉन AB इक्वल टू 1/√2। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सब चीज़ें मैंने आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है। तो अब देखो कैसे करेंगे, ये मिटा देता हूँ सब क्योंकि बोर्ड पे जगह बची नहीं है। अब देखो मुझे AB तो मिल गया है ना, अब मेरे को XB मिल गया लेकिन मुझे AX चाहिए। तो अब देखना ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ पे अगर मैं किसी तरीके से, देखो ध्यान से, यहाँ पे -1 कर दूं और यहाँ पे भी -1 कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब मैंने सर यहाँ पे -1 किया, यहाँ क्यों नहीं किया, देखो ये छोटा है, ये 1 से छोटा है तो 1 में से ये माइनस होगा। क्यों, क्योंकि ये √2 से डिवाइड हो रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, AB माइनस XB अपॉन AB इज इक्वल टू, इधर से कितना आएगा, देखो
√2 -1 अपॉन √2। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे एलसीएम ले लिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो AB में से अगर मैं XB को माइनस करूंगा, ध्यान से देखो, AB में से अगर BX को माइनस करूंगा तो AX ही बचेगा। तो कितना आ जाएगा मेरा ये AX, और यहाँ से कितना आ जाएगा AB, और इसको छेड़ नहीं सकते, ये एज इट इज रहा, तो √2 -1 अपॉन √2। तो यही इसका आंसर है। तो देख लिया आपने कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, और कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कराया, मेरी अप्रोच क्या रही, सोल्व करने का तरीका क्या रहा। तो ऐसे ही आप भी इसको एग्जाम में कर सकते हैं। बस टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि जितनी मैंने बात बताई है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो अच्छे से देखना, वीडियो में जितनी बात बताई है उसको कॉपी में लिख लेना क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन करते वक्त, ताकि जैसे ही अगली बार आप रिवीजन करो तो आपको तुरंत याद आ जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 22 क्वेश्चन करा चुका हूं, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आप उनको भी जाके अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।